कश्मीर घाटी के बीचों बीच बड़े बड़े हिमालय के पहाड़ों में पुरानी कहानियों और लोक कथाओं की एक दुनिया है। यहाँ सरसराते हुए चीड़ के पेड़ों और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच रांटस की कहानी रहती है। वो रहस्य और जादू का प्राणी है, रूप बदलने वाली जो सुंदरता और डर दोनों को दिखाती है, अपनी रहस्यमयी प्रकृति से कई पीढ़ियों को मोहित करती है। रांटस कश्मीरी लोक कथाओं में एक खास किरदार है, घाटी के आसपास के बेकाबू जंगल की एक डरावनी याद। रांटस के बारे में कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, ठंडी सर्दियों की रातों में जलती हुई आग के पास सुनाई और दोहराई जाती है। ये कहानियां अक्सर चेतावनी का काम करती हैं, सुनने वालों को उनके घरों की सुरक्षा से बाहर छिपे खतरों की याद दिलाती है। लेकिन ये अनजान के प्रति एक गहरे आकर्षण, हमारी दुनिया को आकार देने वाली ताकतों को समझने की इच्छा के बारे में भी बताती है। रांटस केवल डरने वाला राक्षस नहीं है, वो प्रकृति की अप्रत्याशित और अक्सर खतरनाक सुंदरता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक जटिल किरदार है। उसकी कहानी जुड़ाव की मानवीय इच्छा और अकेलेपन के मूल भय को दर्शाती है, वो विषय जो संस्कृतियों और समय के लोगों के साथ गहराई से जुड़ते हैं। कल्पना की उपज हो या जंगल का प्राणी, रांटस कश्मीरी मानस पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालती रहती है। उसकी कहानी कहने की स्थायी शक्ति और अनजान के प्रति मानवीय आकर्षण का प्रमाण है। रांटस सबसे ज्यादा अपने दोहरे स्वभाव के लिए जानी जाती है। वह रूप बदलने में माहिर है, ऐसे ऐसे रूप धर सकती है जो लुभाते भी हैं और डराते भी हैं। अनजान लोगों को वो एक बेहद खूबसूरत औरत लगती है। उसका आकर्षण कश्मीर के नजारों जैसा ही मोह लेने वाला होता है। कहते हैं उसकी त्वचा बर्फ जैसी गोरी, आंखें तारों भरे आसमान जैसी चमकदार और आवाज बुलबुल के गीत जैसी मीठी होती है। यही खूबसूरती रांटस का सबसे खतरनाक हथियार है, एक जाल जिसमें अनजान आदमियों को फंसाया जाता है जो उसके इलाके में आ जाते हैं। लेकिन इस मोहक चेहरे के पीछे एक डरावना सच छुपा है। रांटस का असली रूप हिमालय की सर्दी जितना ही खौफनाक है। खूबसूरती की आड़ में एक भयानक राक्षस छुपा है, जिसका चेहरा इंसानी रूप का एक भयावह मजाक है। देखने वालों ने बताया है कि उसके लंबे उलझे बाल तूफान जैसे उड़ते हैं, उसकी आंखें जो कभी मोहक थीं अब बुरी आग से जलती हैं, और उसके दांत खंजर जैसे तेज हैं, हमेशा दिखाई देते हैं। उसके हाथ जो कभी नाजुक और मनमोहक थे अब पंजे बन गए हैं जो आसानी से मांस को फाड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा डरावने उसके पैर हैं, जो उल्टे मुड़े होते हैं, बर्फ में अजीब गैर इंसानी निशान छोड़ते हैं। यही अजीबोगरीब दोहरापन रांटस की कहानी का मुख्य हिस्सा है। वह दिखावे का प्रतीक है, हमें याद दिलाती है कि खूबसूरती अक्सर खतरे को छुपा सकती है। उसके दोनों रूपों के बीच का साफ अंतर उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो उसके इलाके में जाने की हिम्मत करते हैं। अपनी आंखों पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। कहते हैं कि रांटस हिमालय के सुनसान और वीरान इलाकों में रहती है, ऐसी जगह जहां इंसानों की बस्ती नहीं है। सर्दियों के मौसम में जब बर्फ से पहाड़ ढके होते हैं, तब इसकी मौजूदगी सबसे ज्यादा महसूस होती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। यह घने पुराने जंगलों में अपना घर बनाती है, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ पुराने पहरेदारों की तरह टेढ़े मेढ़े और उलझे हुए होते हैं। रांटस पहाड़ों की दरारों और गहरी गुफाओं में पनाह लेती है जो लोगों की नजरों से छिपी होती है। धुंध और कहानियों में छुपे ये वीरान इलाके इसके खौफनाक कारनामों के लिए एकदम सही जगह हैं। भयानक बर्फीले तूफानों के दौरान जब हवा चुड़ैल की तरह चीखती है और कुछ ही फीट तक दिखाई देता है, तभी रांटस बाहर निकलती है। भारी बर्फबारी इसके लिए एक चादर का काम करती है जो इसकी हरकतों को छुपाती है और इसके चारों ओर रहस्य का माहौल बनाती है। ये उन इलाकों की तरफ खींची चली जाती है जहां इंसान जाने की हिम्मत करते हैं, खासकर सुनसान पहाड़ी रास्तों और दूर दराज के गांवों में। रांटस जंगल का एक जीव है, इसका अस्तित्व हिमालय के कठोर माहौल से जुड़ा हुआ है। इसकी मौजूदगी हमें कुदरत की बेकाबू ताकत की याद दिलाती है, और यह भी कि जब हम कुदरत की गोद में जाते हैं तो हमें सावधान और सम्मानजनक होना चाहिए। एक कहानी है खास तौर पे जिसने रंतास की जगह कश्मीरी लोक कथाओं में पक्की कर दी है, लवलोन की कहानी। लवलोन एक सुंदर और मशहूर चरवाहा था जो अपनी बहादुरी और खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर चलने के हुनर के लिए जाना जाता था। एक मनहूस सर्दियों के दिन जब घाटी में बर्फीला तूफान आया, लवलोन खुद को खतरनाक नल्लाह फेरोजपोरा के पास अकेला और खोया हुआ पाया। जैसे ही उसके चारों ओर बर्फ घूम रही थी, उसने एक खूबसूरत औरत को देखा।
उसकी खूबसूरती तूफानी बादलों से निकलते सूरज की तरह चमक रही थी। रास्ता भटक कर और आश्रय के लिए बेताब लवलोन उस औरत के पास गया जिसने अपना परिचय तूफान में फंसी हुई एक यात्री के रूप में दिया। उसने उसे अपने घर वापस आने के लिए बुलाया और तूफान के थमने तक गर्मी और आश्रय का वादा किया। उसकी खूबसूरती से मोहित और शरण के लिए बेताब लवलोन तुरंत मान गया। उसे जल्द ही पता चला कि उस औरत का घर एक शानदार बर्फ का महल था जो एक दूरस्थ पहाड़ी गुफा में छिपा हुआ था। वहां उसने उसे प्यार से नहलाया, उसे स्वादिष्ट खाना और पेय पिलाया। दिन हफ्तों में बदल गए और लवलोन अपनी रहस्यमयी मेजबान के प्यार में पूरी तरह से डूब गया। बर्फ के महल के बाहर अपनी जिंदगी के बारे में सब भूल गया। हालांकि एक दिन लवलोन एक भयानक दृश्य पर ठोकर मार गया। अपने मेजबान के असली रूप की एक झलक। खूबसूरत औरत चली गई थी, उसकी जगह कहानी के उस भयानक प्राणी डरावनी रंतास ने ले ली थी। डरा हुआ लवलोन को एहसास हुआ कि उसे बरगलाया गया है, राक्षसी आकार बदलने वाली के चंगुल में फंसाया गया है। लवलोन की कहानी रंतास के धोखेबाज स्वभाव और जंगल में अकेले जाने के खतरों की एक चेतावनी के रूप में काम करती है। यह कहानी अपनी रिलेटेबल होने की वजह से खास है। लवलोन को मूर्ख या भोले के रूप में नहीं दिखाया गया है, बल्कि परिस्थितियों के शिकार के रूप में दिखाया गया है, जो किसी भी दूसरे इंसान की तरह इच्छाओं और कमजोरियों के प्रति संवेदनशील है। रांटस की कहानी उन लोगों की फुसफुसाते हुए कहानियों से और भी बढ़ जाती है जो मानते हैं कि वे उसके चंगुल से बच निकले हैं। ये कहानियां, जो अक्सर अधूरी और रहस्य में डूबी होती हैं, कैद और जीवन रक्षा की एक भयानक तस्वीर पेश करती हैं। ऐसी ही एक कहानी एक लकड़हारे के अनुभव के बारे में बताती है जो लकड़ी इकट्ठा करते समय रांटस की मांद पर ठोकर खा गया। उसका दावा है कि उसने उसके चंगुल में कई साल बिताए, उसके राक्षसी रूप को सहने और उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए मजबूर किया गया। एक और कहानी एक चरवाहे की है जिसे रंटास के पहाड़ी घर में फुसलाया गया था, जहां उसे अस्वाभाविक चमकती आंखों वाली भेड़ों के झुंड की देखभाल करने के लिए मजबूर किया गया था। ये लोग अपनी आपबीती से डरे और सदमे में अकल्पनीय भयावहता की कहानियों के साथ अपने गांव लौट आए। उन्होंने रंटस की कभी न बुझने वाली भूख, पहाड़ों में गूंजती उसकी चीखें और पहेलियों में बात करने की उसकी अजीब आदत के बारे में बताया। कुछ के पास तो अपनी मुठभेड़ों के शारीरिक निशान भी हैं, अजीब निशान और चोटें जिनकी कोई व्याख्या नहीं है। हालांकि इन बातों को अक्सर संदेह की नजर से देखा जाता है। इन्हें लंबी कहानियों या कठोर पहाड़ी वातावरण के कारण होने वाले मतिभ्रम के रूप में खारिज कर दिया जाता है। फिर भी ये रांटस के आसपास के रहस्य को बढ़ाते हैं। संभावना है, चाहे कितनी भी कम हो, कि इन कहानियों में थोड़ी सच्चाई है। ये किंवदंती को जीवित रखने के लिए पर्याप्त है, जो हिमालय की छाया में रहने वालों की कल्पनाओं को हवा देती है। कश्मीरी कल्चर में रैंटस बस एक डरावनी कहानी से कहीं ज्यादा है। वो सोशल फैब्रिक में गहराई से जुड़ी हुई है। उसकी कहानी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में बुनी गई है। उसकी कहानी एक चेतावनी की तरह काम करती है, खासकर बच्चों के लिए, कि घर की सुरक्षा से दूर भटकने के क्या खतरे हो सकते हैं। माता पिता और बड़े अक्सर बच्चों को दूर न भटकने के लिए, खासकर सर्दियों में, रांटस का नाम लेते हैं। पास रहो, नहीं तो रांटस तुम्हें ले जाएगी। ये पूरी वैली में सुनाई देने वाली एक आम बात है जो जंगल के लिए डर और सम्मान पैदा करती है। रांटस का प्रभाव सिर्फ कहानी सुनाने से आगे तक जाता है। उसकी इमेज लोकल आर्ट और क्राफ्ट्स में दिखाई देती है, अक्सर उसके दो रूपों में, खूबसूरत परी और डरावनी राक्षसी। ये डिपिक्शंस उसकी कहानी की याद दिलाते हैं और कश्मीरी चेतना में उसकी मौजूदगी को सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा रांटस को कभी कभी उन मजबूत इरादों वाली या आजाद महिलाओं के लिए रूपक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जो सामाजिक उम्मीदों को चुनौती देती है। हालांकि इसे एक नेगेटिव स्टीरियोटाइप के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन यह उन महिलाओं के लिए एक सम्मान को भी दर्शाता है जिनके पास नॉर्म्स को चुनौती देने का साहस और रेजिलियंस है। रंतास की कहानी तो बहुत मशहूर है, लेकिन क्या वो सचमुच होती है? ये बात आज भी एक बड़ा सवाल है। क्या वो सिर्फ हमारी कल्पना की उपज है, एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, या इन कहानियों में कोई सच्चाई भी है? क्या कोई असली चीज है जिससे रंतास जैसी कहानी बनी? कुछ लोगों का कहना है कि रंतास असल में कोई जानवर होगा जिसे लोगों ने अंधेरे या बर्फ में ठीक से नहीं देखा होगा। हिमालय में ऐसे बहुत से जानवर रहते हैं जिन्हें बर्फीले तूफान या शाम के कमजोर रोशनी में देख पाना मुश्किल होता है। कुछ लोग कहते हैं कि रंतास असल में हमारे अंदर के डर को दिखाती है। रंतास का दो रूप शायद हमारे अंदर के अच्छे और बुरे विचारों को दिखाता है।
रंतास सच में है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात यह है कि कश्मीरी संस्कृति में इस कहानी का बहुत महत्व है। रंतास की कहानी हमें याद दिलाती है कि कहानियों में कितनी ताकत होती है और हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझते हैं। रंतास अकेली शेप शिफ्टिंग क्रीचर नहीं है। पूरे हिमालय में लद्दाख की बर्फीली चोटियों से लेकर नेपाल की हरी भरी घाटियों तक ऐसी ही कहानियां भरी पड़ी हैं जो अपनी मर्जी से रूप बदलने वाले प्राणियों के बारे में हैं। टिबेटन लोक कथाओं में येटी, जो इमेंस स्ट्रेंथ और चालाकी वाला प्राणी है, उसके बारे में कहा जाता है कि वह खुद को एक हार्मलेस जानवर या इंसान के रूप में भी बदल सकता है। येटी की कहानी बिल्कुल रंतास की तरह दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को मोहित करती रही है, अनगिनत एक्सपीडिशंस और इन्वेस्टिगेशंस को इंस्पायर करती रही है। इसी तरह राक्षसा, जो शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज वाला एक मलेवोलेंट राक्षस है, उसकी कहानी हिंदू मिथोलॉजी में प्रचलित है। राक्षसास को अक्सर भयानक योद्धाओं के रूप में दर्शाया जाता है जो अपने शिकार को धोखा देने और उन पर काबू पाने के लिए विभिन्न रूप धारण करने में सक्षम होते हैं। हालांकि इन प्राणियों में शेप शिफ्ट करने की क्षमता समान है, लेकिन रंतास अपनी मोटिवेशंस और कश्मीरी लैंडस्केप से अपने जुड़ाव में अलग दिखती है। वह केवल डरने वाला एक मॉन्स्टर नहीं है, वह एक कॉम्प्लेक्स फिगर है, आकर्षक और भयानक दोनों, जो प्राकृतिक दुनिया की अनप्रिडिक्टेबल और अक्सर खतरनाक सुंदरता का प्रतिनिधित्व करती है। रांटस की कहानी आज भी लोगों को हैरान और डराती है। उनकी कहानी सदियों से गूंज रही है, नई पीढ़ियों को मोहित कर रही है। उनका आकर्षण उनके जटिल चरित्र में है, खूबसूरती और डर के बीच का खेल, और उनका हिमालय के ब्रेथ टेकिंग लेकिन अनफॉरगिविंग लैंडस्केप से जुड़ाव। वह लोक कथाओं की ताकत की याद दिलाती हैं, सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने, सावधानी बरतने और मानव कल्पना की गहराई का पता लगाने की क्षमता। चाहे बच्चों को सुनाई जाने वाली एक कॉशनरी टेल हो या कलाकारों और कहानीकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत, रांटस कश्मीरी पहचान का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। जब तक हिमालय पर बर्फ गिरती रहेगी और हवा पुराने चीड़ के पेड़ों से सरसराती रहेगी, रांटस की कहानी लोगों को मोहित और इंट्रिग्ड करती रहेगी। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, मिथक की स्थायी शक्ति का प्रमाण है और अनजान चीजों के प्रति इंसान का आकर्षण।